कुल जमाती विफाक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद एक अपेक्स बॉडी है यहाँ के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का, जो रिलीजियस है, जो सोशल है, और NGOs का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल। उसकी तरफ से हम लोग यहाँ पर इस जंजीरी मुजाहरे में या साकड़े उपोषण के अंदर बैठे हुए हैं। हमने 3 मुतालबात किए हैं हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला मुतालबा ये है कि जिस रामगिरी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहानत की है, उसके खिलाफ इतनी FIR होने के बावजूद हुकूमत उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो हमारा मुतालबा ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसका साथ देने वाले नीतीश राणे ने जो बकवास की है वो हेट स्पीच क्राइम के अंदर आता है। सुमोटो तौर पे पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। तो ये मुतालबात है कि गिरी को और राणे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि आनत के खिलाफ ब्लास्फेमी एक्ट को बनाने की तैयारी करे, असेंबली के अंदर ये एक्ट बनना चाहिए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है, जिसमें जितने रिलीजियस के महापुरुष हैं वो सब के बारे में हम ये कहते हैं कि जो भी इनके खिलाफ बकवास करेगा उस लॉ के तहत उसको लाया जाए और उसको कड़ी सजा दी जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इससे शुरुआत हो और जिस मजहब के जितने महापुरुष हैं सबको उसमें शामिल किया जाए। हमारा मुतालबा है कि यह कानून बनना चाहिए और इसके तहत जो है असेंबली और ख़ास तौर से वो लोग जो कि इस सिलसिले में फिक्रमंद हैं, उन्होंने इसमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो वक्फ बिल है, जो अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है और इस पर इतनी राय मांगी गई है, लोगों ने राय दी है, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने भी अपनी राय दी है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए। हमारा मुतालबा भी ये है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए, बिल वापस लिया जाए, ये बिल वापस लिया जाए। ये दूसरा मुतालबा। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि शहर बहुत बढ़ रहा है, विस्तार से डेवलप्ड हो रहा है। जितनी नई आबादी है, जितने नए रेवेन्यू डेवलप्ड हो रहे हैं यहाँ पर, वो ब्लॉक्स, वो सबको संभाजी नगर का नाम दे दिया जाए, लेकिन जो शहर का नाम है औरंगाबाद, उसको एज इट इज रखा जाए। और ये डिसीजन असेंबली कर सकती है। पिछली दफा जो डिसीजन किया है वो भी इन्होंने किया है, ये डिसीजन भी हुकूमत कर सकती है। तो हमारा कहना यह है कि नए आबादियों को संभाजी नगर का नाम दिया जाए और पुरानी बस्ती को एज इट इज जो पुराना नाम है औरंगाबाद रखा जाए। ये हमारा मुतालबा है। ये 3 मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हुए और ये बैठक जो है कंटिन्यूअस चलेगी इंशाअल्लाह, जब तक कि हमारे मुतालबात के अंदर हुकूमत कोई संजीदगी से गौर नहीं करती। हम यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं। अब इसके बाद अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम इसको एक दूसरा शेप देंगे। ये आज बैठे हुए हैं, कल बाहर निकलेंगे, गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमेंगे, वहां से मूवमेंट को खड़ा करेंगे और एक के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे के बाद तीसरा, पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को आम करेंगे और यही मुतालबात हम सामने रखेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं और सबसे हमारे मुतालबात यही रहेंगे जो हम आज आपके सामने रखेंगे। इसलिए संजीदगी सोचिए और इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से पहले वक्त रहते अपने बुनियादों पर कुछ अमल कीजिए। ये हमारा हुकूमत से कहना है। इन्हीं मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हुए। ठीक सर, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? मैंने कहा ना कि जब तक कोई एश्योरेंस हमको मिलता नहीं है हम जारी रखेंगे। उसके बावजूद भी नहीं किया तो हम यहाँ से उठ के एक एक गांव जाएंगे, पूरे शहर शहर जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र को खड़ा करेंगे। कौन से संगठन का अपने को जो तो सपोर्ट मिला इस आंदोलन के? मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल तमाम संगठनों का प्लेटफॉर्म है। ये हमने डिसीजन यहाँ बैठने का तमाम संगठनों के साथ लेकर किया है। पॉलिटिकल भी थे, नॉन पॉलिटिकल भी थे, सारे संगठनों के साथ बैठकर हमने जो डिसीजन लिया है, उसके बाद यहाँ बैठे। 23 तारीख को कुछ लोग जा रहे हैं मुंबई, तो आप लोग में से भी जा रहे हैं? अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखेंगे, क्योंकि इशू एक ही है। इशू एक है तो वो अच्छा है, हमारा तो मॉरली सपोर्ट है उनको, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं
जो हमने ऐलान किया है उसको हम पहले देखेंगे। जिस विषय को आप लेकर बैठे हैं मुख्यमंत्री उनको ही सपोर्ट करते हैं, उनके मंच पे जाकर उनका समर्थन करते हैं, क्या बोलिए इस पर? हम तो कंडेम करते हैं ना। मैंने कहा ना कि रियासत के मुखिया के आशीर्वाद से सब हो रहा है। उनको इलेक्शन में जीतने की कुछ लग रहा होगा कि उससे वोट बैंक बनेगा उनका। हमारा मानना ये है कि ये चिल्लर हरकतें छोड़ दें। अगर इतना बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, कुछ तो गरिमा रखिए यार। एकदम क्रिमिनल जिसके ऊपर एफआईआर हो रही है उसका साथ आप दे रहे हैं, और उसका साथ देकर आप भी उस लाइन में खड़े रहकर ये कह रहे हैं कि उसके बाल को बेका नहीं होने देंगे। कुछ तो चीफ मिनिस्टर का जो है गरिमा का ख्याल रखिए कि इस तरह गुंडों और मवालियों के साथ चलते रहेंगे। हमारा कहना, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, हमने मेमोरेंडम भी दिया है, पहले भी कंडेम किया था और अब भी कंडेम करते हैं। अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी सतह से, हुकूमत की सतह से भी अगर क्रिमिनल्स का साथ दिया जा रहा है तो इसको भी हम कंडेम करते हैं।